लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से करीब 110 वर्ष पहले यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। इनकी शुरुआत अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के बेलिंगम शहर में हुई थी। स्थानीय लोगों का आरोप था कि भारतीय उनकी नौकरियां ले रहे हैं, यानी भारतीय वहां आकर नौकरियां छीन रहे हैं स्थानीय लोगों की। लेकिन भारतीयों को शहर से निकालने के लिए अखबारों के जरिए ये अफवाहें भी फैलाई गई कि ये जो भारतीय आ रहे हैं अमेरिका में, ये अपने साथ महामारियां लेकर आ रहे हैं, बीमारियां लेकर आ रहे हैं और इससे स्थानीय जनता की जान को खतरा है। वर्ष 1907 में वॉशिंगटन में भारतीय लोगों के खिलाफ 2 बार दंगे हुए और करीब 1200 भारतीयों को तब शहर छोड़कर भागना पड़ा। इस समय आपकी स्क्रीन पर वॉशिंगटन से प्रकाशित होने वाले अमेरिकी अखबार दी बेलिंगम हेरल्ड की तस्वीरें हैं, जिसने भारतीयों के खिलाफ हुए दंगों की तस्वीरों को तब प्रमुखता से प्रकाशित किया था। आप ध्यान से अगर ये देखेंगे अखबार, तो ये 1907 का अखबार है। अगर आप यहां देखें तो हेडलाइन है हिंदूज हाउंडेड फ्रॉम सिटी। बेलिंगम हेरल्ड अखबार है ये। उस समय अमेरिका में सभी भारतीयों को आमतौर पर हिंदू कहा जाता था। तब भारतीयों को इंडियंस नहीं कहा जाता था, तब भारतीयों को हिंदू कहा जाता था। चाहे उनका धर्म कोई भी हो, चाहे उनकी जाति कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, अगर वो भारतीय है तो उसे हिंदू कहा जाता था। हालांकि अब इंडियंस कहा जाता है। करीब 3 वर्ष पहले अमेरिका की एक मशहूर लेखिका सारा इसाबेल वॉलिस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था नॉट फिट टू स्टे, पब्लिक हेल्थ पैनिक्स एंड साउथ एशियन एक्सक्लूजन। इस पुस्तक में विस्तार से बताया गया कि कैसे वर्ष 1900 से लेकर 1920 तक अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चलाकर उन्हें वहां से बाहर निकाला गया था। और इसी किताब में अमेरिकी अखबार द बेलिंगम हेरल्ड में 10 सितंबर 1907 को छपे एक लेख का जिक्र किया गया है। इस लेख में कहा गया था कि हिंदू कभी हमारा हिस्सा नहीं बन सकते, हिंदू हमारे देश में बीमारियों और गंदगी के सिवा कुछ नहीं ला सकते, और ये सब करते हुए भी हिंदू हमारे ही संसाधनों पर बोझ बन रहे हैं। इतनी नफरत थी भारतीयों के प्रति। आपको एक बार फिर बता दें, उस जमाने में अमेरिका गए सभी भारतीयों को हिंदू कहा जाता था, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, इंडियंस नहीं कहते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है और 100 वर्ष पहले भारतीयों के खिलाफ खबरें छापने वाला यही अखबार आज भारत की उस दवाई की खबरें छाप रहा है जिसमें अमेरिका को संजीवनी बूटी नजर आ रही है। अब आपके सामने अब का द बेलिंगम हेरल्ड अखबार है। उसकी 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर सितंबर 1907 की है जिसमें भारतीयों के खिलाफ हुए दंगों की खबर को हेडलाइन बनाया गया है, और दूसरी तस्वीर है 2 दिन पहले की। 2 दिन पहले इसी अखबार में छपी उस खबर की तस्वीर है जिसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का जिक्र है। 2 दिन पहले छपी इस खबर में बताया गया है कैसे अमेरिका में दवा की 47% सप्लाई अब भारत से ही होती है। 100 साल में इतना बड़ा फर्क आ चुका है, यानी 100 वर्षों में भारत महामारी फैलाने वाले देश से महामारी को हराने वाला देश बन गया है, और अब यह बात पूरी दुनिया को समझ में आ रही है।